everyone, myself Dr. Mandakini, consultant gynecologist, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर महुआ एंड बिहार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं जिसमें आपको डरना है और आपके डॉक्टर के पास जाना है। ऐसे कौन से दवाइयां हैं जो कि बिल्कुल सेफ हैं, जैसे पेन किलर कौन से ले सकते हैं, सर्दी की कौन सी दवाइयां हैं, वोमिटिंग की कौन सी दवाइयां हैं जो कि बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ है। फिर हम बात करेंगे कि डाइट कैसा होगा, घरेलू उपाय जो कि आपके नॉर्मल सिम्टम्स को थोड़ा कम करके रखें। तो इन सब पे हम आज बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो कि प्रेगनेंसी सीरीज का एज पर ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर का फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने बात किया था कि जितना जल्दी हम अपने प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं प्रेगनेंसी कंफर्म करने के। नेक्स्ट हमने समझा था कि अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो आपको अपने डॉक्टर के पास क्यों इतना जल्दी जाना है। इसके अलावा अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको किस तरह की दवाइयाँ, क्यों वो दवाइयाँ दी जाएंगी इतनी जल्दी, कौन से ब्लड टेस्ट होंगे और किस तरह के अल्ट्रासाउंड आपके कराए जाएंगे, और कौन से नॉर्मल सिम्टम्स हैं जिससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। तो आइए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं एबनॉर्मल सिम्टम्स पे जिसमें आपको घबराने की जरूरत है। तो सबसे पहले बहुत कॉमनली देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको स्पॉटिंग हो रहा है, बच्चेदानी के रास्ते से हल्का ब्लड आ रहा है या थोड़ा ज्यादा ब्लड आ रहा है। तो हर ब्लीडिंग में घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि अगर अल्ट्रासाउंड में बच्चे का धड़कन अच्छा है। तो अगर ब्लीडिंग है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे और अगर बच्चे का धड़कन अच्छा है, प्लासेंटल रिएक्शन यानी कि जिसको हम लोग डेसिडुआ का रिएक्शन बोलते हैं वो अच्छा है, बहुत छोटा बच्चेदानी होता है और उस समय बहुत उसी स्पेस में प्लासेंटा और बच्चे का डेवलपमेंट होता है। एक रिंग के अंदर एक छोटा सा रिंग, तो बड़ा वाला जो रिंग है वो प्लासेंटा में डेवलप होता है और छोटा वाला जो रिंग है वो बच्चे में डेवलप होता है। तो अगर आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में बच्चा का धड़कन अच्छा है तो फिर उसको कंटिन्यू करने बोलते हैं कुछ मेडिसिन के साथ। एक कंडीशन ऐसा होता है जिसमें ब्लीडिंग है और बच्चे का धड़कन नहीं है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। इस कंडीशन में अगर थोड़ा डाउट होता है एज पर जेस्टेशनल एज, जितना दिन बच्चे का आपका LMP से जितना एज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अल्ट्रासाउंड में भी एज है और धड़कन नहीं है और वो लगभग 6 to 7 वीक है, तो हम लोग 2 वीक के लिए मेडिसिन देते हैं और पेशेंट को फिर से बुलाते हैं और धड़कन चेक करते हैं अल्ट्रासाउंड में। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए 9 वीक है और धड़कन नहीं है तो उस कंडीशन में फिर वहीं रुक जाना सही होता है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसको फिर मैनेज कैसे करें। अगर बच्चा खराब हो गया, मिस्ड अबॉर्शन है, तो क्या ये दवाइयों से हटाया जा सकता है। तो इस कंडीशन में ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग पेशेंट को अबॉर्शन के लिए बोलते हैं। तो एबनॉर्मल सिम्टम्स में एक चीज़ और क्या है कि एक्सेसिव वोमिटिंग। तो एक्सेसिव वोमिटिंग अगर होता है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग के चलते पेशेंट डिहाइड्रेट करेगी, उनके शरीर में पानी की कमी आएगी, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। आपके डॉक्टर आपको फ्लूइड चढ़ाएंगे और साथ साथ में टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि अगर एक्सेसिव वोमिटिंग हो रहा है तो हो सकता है कि आपका थायराइड गड़बड़ हो। तो उस कंडीशन में आपके डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट कराएंगे और अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे। कभी कभी एक्सेसिव वोमिटिंग H मूल के साथ जुड़ा होता है, इसीलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म करने के बाद आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। और घबराइए नहीं, ये आपको 12 वीक आते आते आपके सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरह का डाइट होता है प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में, क्योंकि पेशेंट का कहना होता है कि उनको खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, अटेंडेंट बहुत घबराए रहते हैं कि बिल्कुल नहीं खाती है, दिन भर सो के रहती है, ऐसे कैसे बच्चे का ग्रोथ होगा। तो हम लोग पेशेंट और अटेंडेंट दोनों को ये बात समझाते हैं कि आपके बहुत सारे खाने से या कम खाने से बच्चे की ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अभी बहुत छोटा बच्चा है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत कम खाते हैं तो आपको जो उल्टी हो रहा है, शरीर में पानी की कमी हो रही है, उससे बच्चे को ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके चलते आपका बच्चे का ग्रोथ खराब होगा। तो उल्टी से बचना है। उल्टी से बचने के लिए क्या करना है, आपको हर 2 घंटे पे छोटा छोटा मील लेना है और इसके अलावा आपको ब्रश रात में करना है, पोस्ट डिनर मील भी लेना है और सुबह में सिर्फ कुली करना है और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेना है, जैसे नीम की बिस्किट और रोटी। और फिर इसके बाद आप ब्रश करिए और जो भी है आप 1-2 कप चाय ले सकते हैं अगर आपको टी बहुत पसंद है, और अपना फ्लूइड इंटेक अच्छा रखिए। तो इस तरह के जो शुगर कैंडीज होते हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। नॉर्मली हम लोग बेकरी प्रोडक्ट और बाहर का सामान खाने को मना करते हैं, बट प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ये शुगर कैंडीज और बिस्किट जो कि आपको अच्छा लगता है ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, आपके नोजिया और वोमिटिंग को मैनेज करेगा। इसके अलावा फिर हम लोग दवाइयों पे बात करते हैं। वोमिटिंग की दवाइयाँ तो बहुत ही कॉमनली आपको मिल जाएगा डॉक्सिलामाइन कंपोजिशन का बहुत
सारा नाम से आता है, जैसे डॉक्सीनेट प्लस हो गया या फिर वोमिलास्ट ओडी हो गया, बहुत सा ब्रांड नेम है, बट उसका जो मेन कंपोजिशन है वो है डॉक्सिलामाइन। 20 mg रात में बेड टाइम लीजिए, और अगर दिन में जरूरत पड़ता है तो भी आप 1-2 टैबलेट ले सकते हैं, एकदम सेफ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेन किलर, क्योंकि बहुत कॉमन है कि प्रेगनेंसी में पेट दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, गिर गए तो हाथ दर्द हो रहा है, तो आपके लिए जो सबसे सेफ मेडिसिन है वो है प्लेन पैरासीटामोल। या तो आप 500 mg में लीजिए या तो 650 में लीजिए, लेकिन वो प्लेन होना चाहिए, उसके साथ कोई और चीज़ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। और ये जो पैरासीटामोल है ये आपको सर दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द, पेट दर्द और साथ साथ बुखार में भी काम करेगा। इसके अलावा बहुत ही कॉमनली पेशेंट में देखा जाता है कि सर्दी हो गया, नेजल कंजेशन हो गया, वो भी आपके प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट के कारण होता है। तो उसमें आपको नॉर्मल नेजल सलाइन, ये नेजो क्लियर करके आएगा, वो सिंपल नॉर्मल सलाइन से बना हुआ होता है। इसको आपको अपने 2-2 ड्रॉप नाक में डालना है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है कि आपके बच्चे को हार्म करे। ये है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का 2 पार्ट में प्रेगनेंसी जर्नी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।